हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से एफआईडीआई के डाटा में जो मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, सेम तरीके से वही चेंजेस हमें मार्केट्स में भी देखने को मिले हैं। आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो जिस टाइप से क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 24,150 के ऊपर, बट स्टिल यही क्लोजिंग 350 या यहां पर 500 के ऊपर देखने को मिल जाती, तब हम कह सकते थे कि यहां पर एफआईआई का जो सेलिंग प्रेशर जो यहां पर रिड्यूस होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, उनकी तरफ से यहां पर एक खुली मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिल सकती है, ये हम कह सकते थे। बट स्टिल मैं थोड़ा सा यहां पर आपको यही कहना चाहूंगा, जिस टाइप से मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बातें की हैं कि एफआईआई का डाटा और डीआई का डाटा जो होता है वो एग्जैक्टली सपोज आज हमारा हम प्रीवियस डे की बात करते हैं। फ्राइडे के दिन हमें क्या देखने को मिला था, यहां पर फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक अपसाइड के लिए मूवमेंट कर दिया और एफआईआई ने अपनी सेलिंग प्रेशर जो था वो रिड्यूस कर दिया। जिस तरीके से 11,000 करोड़ के आसपास उन्होंने थर्सडे को हमारा सेलिंग प्रेशर उनकी ओर से देखने को मिला था, जब आपको ध्यान होगा आई होप कि निफ्टी का हमारा एक्सपायरी वाला दिन था और अच्छा खासा कंटिन्यू डाउनफॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला था। उसके बाद एफआईआई ने क्या किया, यहां पर 11,000 करोड़ के आसपास बेसिकली उन्होंने कर दी सेलिंग। बट सेम तरीके से आज क्या देखने को मिला, आज हमारा जो निफ्टी था, बैंक निफ्टी था, लास्ट के सेशन में सेकंड हाफ में अपसाइड के लिए अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखा दिया और यहां पर डाटा जो दिखा दिया वो बेसिकली ना के बराबर 238 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर यहां पर दिखा दिया। तो मेरा आपको कहना यही रहेगा, जब तक एक मेजर हर्डल जिस टाइप से आज की जो क्लोजिंग है वो काफी ठीक ठाक है, बट यही क्लोजिंग जब तक 24,350 या 24,500 के ऊपर नहीं देखने को मिल जाती, तब तक मुझे ना तो एफआईआई पर भरोसा है, ना डीआई पर भरोसा है, ना किसी डाटा पर भरोसा है। तो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखकर चलना है, किस तरीके से मूवमेंट करनी है, सभी बार वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। कल जिस टाइप से मैंने आपसे बोला था कि अपनी अपनी एज कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे मालूम पड़ गया है आप में से जो मैक्सिमम लोग हैं आपकी एज काफी थोड़ी सी एक लेवल के ऊपर है, तो आपको जो गैदर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती होगी। मैं आपके लिए 100% गाइस जिस टाइप से समझाने के लिए मैं ट्राई कर पाऊंगा वो मैं करूंगा। सो आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ। अगर हम बात करें एफआईआई की, सो जो जिस टाइप से आपने देखा अभी जस्ट हमने बात की 238 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है, जो कि आज अपसाइड के लिए मूव दिखा दिया और इस टाइप से छोटे नंबर्स के साथ सेलिंग कर दी। बट यहां पर गाइस प्लस है, सॉरी फॉर दैट, यहां पर आपको माइनस करके चलना है, रेड में है, सो आपको आप समझ ही रहे होंगे, है ना, यहां पर भी सेलिंग दिखा है। सो अगर हम डीआई की बात करें, डीआई में भी आप देखोगे 3,588 करोड़ के आसपास, 3,588 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से हमें देखने को मिला है। तो एफआईआई की ओर से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर हमें कमी देखने को मिली है और जिस टाइप से आपने देखा 24,000 यहां पर 300 का आज के दिन एग्जैक्टली हाई बनाकर मार्केट में जो थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर इसी के अराउंड 250 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो काफी ठीक ठाक क्लोजिंग है। लेट्स सी कल किस तरीके से हमें मूव देखने को मिलता है। और जिस टाइप से गाइस मार्केट में अपडेट आपको पता है, डाउ जोन अगर हम देखें, ग्लोबल क्यूज को हम किसी भी टाइप से फॉलो करें तो यहां पर अभी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, किस टाइप से क्लोजिंग हो रही है। तो सभी अपडेट्स पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाउ अगर एक्चुअली में बात करें यहां पर सेंसेक्स की, तो जिस टाइप से सेंसेक्स में भी हमें राइज देखने को मिला और अच्छा खासा सेकंड स्ट्रेट डे यहां पर अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला, एंड्स 445 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में अपना क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला। निफ्टी की भी सेम तरीके से बात कर लें तो 24,250 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इस टाइप से आज का मेजर मूवमेंट आपको देखने को मिला। अब कल के लिए हमें किस टाइप से मूवमेंट करनी है उसके लिए हम डाटा पर भी बात करेंगे, कैंडल स्टिक पर भी बात करेंगे। सो फिलहाल के टाइम हम थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर नजर मार लेते हैं, किस टाइप से हमारा गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, उस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नाउ अगर आप देखेंगे गाइस यूएस मार्केट्स को, तो यूएस मार्केट्स की ओर से अभी फिलहाल जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो यहां पर आपको जो यूएस मार्केट में डाउस फ्यूचर्स है हमारा, अभी डाउ जोन हमारा ओपन नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट ओपन होने वाला है, तो यहां पर ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। किसी भी तरीके से एक बड़ा मूवमेंट यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। एसएनपी 500 की बात करें, प्रीवियस क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी, अभी स्टार्ट होने वाले हैं। सो 33 पॉइंट के अप्रॉक्स यहां पर पॉजिटिव में क्लोज किया था। नेस्टेक पर भी इन पर बात करना जरूरी नहीं है बिकॉज ये प्रीवियस डे के क्लोज्ड है। सो हम सीधे से चलते हैं यहां पर जो यूरोपियन मार्केट्स अपने ओपन है। यूरोपियन मार्केट्स की ओर से जिस टाइप से अभी फिलहाल 7 बजे के आसपास जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। फुट्जी को आप देखोगे तो 25 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात करें 5 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में,
इसी तरीके से डेक्स की बात करें, वो भी 216 पॉइंट के साथ, 216 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में अभी फिलहाल मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स की ओर। वहां पर अगर हम गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करें तो आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी फिलहाल अपना 51 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम निकेई की बात कर लें तो वो भी ऑलमोस्ट हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 300 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें वो भी यहां पर 12 पॉइंट के साथ एंड ऑफ द डे। हैंगसेंग की बात करें तो हैंगसेंग में भी आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 126 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है यहां पर भी। ताइवान वेटेड की बात करें तो यहां पर भी 474 पॉइंट के साथ यहां पर अपना पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। तो मेजर ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फ्लैट टेरिटरी में ओपन हो सकता है कल का मार्केट। लेट्स सी किस टाइप से डाउ जोन आज के दिन ओपन होता है और क्लोज करता है। अब हम चलते हैं सीधे से थोड़े से डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। मंगलवार का ऑप्शन डाटा, जस्ट मैंने बैंक निफ्टी का डाटा नहीं लिया है। यहां पर गाइस एक चीज आप मेजर चेंजेस देखोगे। सी यहां पर आप देखोगे जो स्पेशली निफ्टी में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसका आप पहले तो ओआई देखिए, कितना ज्यादा ओआई हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा आपको क्यों देखने को मिल रहा है? आई होप इसका रीजन सभी को पता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारी जो एक्सपायरी है सभी को पता है, जो निफ्टी और सेंसेक्स में ही बाकी रह गई हैं वीकली एंड अदर के लिए सारे मंथ पर कन्वर्ट कर दिए। मंथली एक्सपायरी होगी सभी की। तो ये आपको थोड़ा सा मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा निफ्टी में। अब थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मुझे ऐसा लगता है अब कंपेरिजन प्रीवियस डेज ज्यादा रहेगी जी, आपको ध्यान में रख के चलना है ना। नाउ स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से, बिकॉज निफ्टी पर तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। नाउ पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि यहां पर हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। सी 52,000 का एरिया आपने देखा जिस स्टेप से 78,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहां पर मंथली एक्सपायरी जिस स्टेप से कन्वर्ट हुई है यहां पर डाटा भी काफी आपको नैरो देखने को मिलने वाला है। सी अब 52,000 का जो एरिया है काफी मेजर सपोर्ट की टाइप से कल वर्क करेगा अगर हमारा मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है। देन अगर मार्केट एक गैप डाउन होता है तो हमारा जो मार्केट होगा वो इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस। बट फिलहाल के लिए अगर मार्केट 52,000 के ऊपर ओपन होता है, नाउ वर्क एज अ सपोर्ट एरिया 52,000 का राउंड फिगर में 51,800 जिस टाइप से आपने आज के दिन देखा ऑलमोस्ट 51,700 के आसपास 800 के आसपास अपना लॉ क्रिएट किया और वहीं से मैंने आपको बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू करने के लिए बोला था। तो आज के दिन काफी अच्छा पैसा बनाया होगा लोगों ने और एक दो लोगों ने बनाया भी। मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला 45,000 के आसपास उन्होंने बनाया। एक जो लोग हैं उन्होंने 3100 के आसपास बनाया। तो गाइस काफी अच्छा लगा मुझे जानकर कि आपने एनालिसिस का हेल्प लेते हुए अच्छा सा प्रॉफिट यहां पर किया। नाउ 51,800 का ऑप्शन यहां पर 22,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। आपने देखा ऑलमोस्ट 51,800 या 700 फ्राइडे का दिन भी याद करिए 700-800 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं किया। सेम तरीके से कल भी हमें मूवमेंट करके चलना है। अगर सपोज 52,000 के नीचे मार्केट ओपन होता है या 52,000 के ऊपर ओपन होकर नीचे आ जाता है तो अगेन वर्क इज अ सपोर्ट एरिया 51,700 का एरिया। इसके नीचे अगर निकलता है और सस्टेन करता है देन विल बी अ नेक्स्ट टारगेट 51,500 43,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस इस टाइप से आपको बैंक निफ्टी में सपोर्ट के टाइप से यहां पर इन लेवल्स को फॉलो करके चलना है। इसका आप स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिए, है ना। नाउ कॉल साइड की बात करें 52,000 का एरिया अच्छा खासा राउंड फिगर है। 58,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। आपने देखा ये एक मेजर हर्डल था हमारा। लास्ट में सेकंड हाफ में मार्केट ने इसको ब्रीच किया और अच्छे से ऊपर सस्टेन किया। नेक्स्ट 52,500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। 65,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट फाइनल जो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 53,000 का, जिस लेवल के आसपास अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है वन डे की कैंडल की या वीकली कैंडल की देन वी कैन से कि यहां पर बॉटम बन चुका है। इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं। बट 53,000 काफी रेयरली मार्केट टच कर सकता है। लेट्स सी किस टाइप से मूवमेंट करता है। सो 92,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको देखकर चलना है। निफ्टी का ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं, स्टिल मैं थोड़ा सा ब्रीफ में रिकैप कर देता हूं। सी यहां पर अगर हम गाइस पुट साइड की बात करें सपोर्ट एरियाज को फाइंड करें, आपने देखा 24,200 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 3,04,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 24,150 का है। 1,80,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट 24,150। होप यू रिमेंबर गाइस, जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है प्रीवियस डेज से ऑलमोस्ट अगर दो तीन दिन पहले से भी जुड़ा होगा, एक ही चीज आपको बोली थी
24,150। जब तक इस लेवल को ब्रीच करके मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपको बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज करके चलना है, पॉइंट टू बी नोटेड। सेम तरीके से आज क्या हुआ, सेकंड हाफ में मार्केट ने ऑलमोस्ट 150 के अराउंड काफी टाइम तक मूव करता रहा, बट जैसे ही इसको ब्रेक करके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ इसके अब देन अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हमें अपसाइड के लिए देखने को मिला। सो आप देख सकते हो 24,250 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ 24,150 के नीचे अगेन आ जाता है। पहली बात 24,150 को काफी हर्डल यहां पर गई काम करना पड़ा, उसके बाद मार्केट ने ब्रीच किया है। अब इतनी आसानी से इस लेवल को ब्रीच करके नीचे नहीं आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, लिसन केयरफुली, मेरे वर्ड्स को काफी अच्छे से सुना कीजिए। 24,150 जब भी मार्केट एक सर्टेन लेवल को ब्रेक करता है, यहां पर थोड़ा सा विद एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूं। सी सपोज दिस इज अ लेवल, ये कौन सा लेवल है 24,150 का। मार्केट क्या कर रहा था, अगेन यहां पर आ रहा था, अगेन यहां से डाउनसाइड के लिए मूवमेंट, अगेन यहां पर ट्राई कर रहा था, अगेन यहां से डाउनसाइड के लिए मूवमेंट, अगेन यहां पर अपसाइड के लिए ट्राई कर रहा था, अगेन यहां पर डाउनसाइड के लिए मूवमेंट। अब जैसे इस लेवल को ब्रीच किया है और मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब है इस जब वाले लेवल को अब आसानी से मार्केट ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है आसानी से नहीं आएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कभी नहीं आएगा और नहीं आएगा, एक्चुअली में नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ हायर चांसेस कि आसानी से नहीं आएगा, काफी थोड़ा सा दिक्कत प्रेशर बन सकता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ गाइस मेरे वर्ड्स को काफी केयरफुली सुना कीजिए, वर्ड्स में ही सब कुछ छुपा हुआ है। नाउ 24,100 का एरिया अगर 150 के नीचे रियरली अगर सस्टेन करता है देन 3,75,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट फाइनल हर्डल हमारा काफी इंपोर्टेंट हर्डल 5,38,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ एज अ रेजिस्टेंस के लिए टाइप से कौन से वर्क करने वाले हैं, सी कॉल साइड के ऑप्शंस मतलब कि रेजिस्टेंस एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। 24,200 का एरिया, यहां पर 2,05,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नाउ आपने देखा इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिला है, क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट इसी के ऊपर हमें देखने को मिली है। 2,93,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, एंड नेक्स्ट हर्डल 24,350, 1,10,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, काफी इंपोर्टेंट हर्डल है ना, बिकॉज आपने देखा थर्सडे का सेशन एंड अप्रॉक्सीमेटली 350 के आसपास से ही हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 24,400 एंड 450 500 तक का टारगेट हम देखेंगे फॉर द अपसाइड। 2,59,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है लेवल्स को। अब चलते हैं सीधा सा चार्ट पर। चार्ट पर पहले तो आपको बता दूं इस टाइप से मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स है, ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, और इसकी एक्यूरेसी क्या है आप सीधे से आपको एग्जांपल बता देता हूं। सी यहां पर हमारा एक मेजर हर्डल था, कौन सा हर्डल था 24,200 का। यहां पर आप कुछ लाइनिंग्स देख रहे हो है ना, आपकी स्क्रीन पर कुछ लाइनिंग्स हैं, वो लाइनिंग्स है मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स। जैसे इस लेवल को आप के आसपास आया, मार्केट ने क्या किया प्रीवियस डे इसी के आसपास से आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके क्लोजिंग देखने को मिली थी। आज के दिन भी मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के आसपास आया, और इन 450 मिनट की कैंडल्स को आप देखोगे यहीं के आसपास से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। बट अब कैंडल को ऑब्जर्व करना, इस वाली कैंडल को, ये वाली कैंडल आप ऑब्जर्व करिए 15 मिनट की, जैसे ही इस लेवल को ब्रीच किया और मार्केट सस्टेन किया, अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिला, और मार्केट का सेकंड टारगेट हमारा कौन सा होता 24,250 एंड नेक्स्ट टारगेट 24,300। आपने देखा 300 जैसे ही टच किया मार्केट में यहां पर ऑलमोस्ट इसी के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो इस टाइप से गाइस मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स वर्क करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप का पेड सर्विसेज मैंने इन इंपोर्टेंट लेवल्स के लिए नहीं लगाया हुआ है। अब सपोज मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर निकला और सस्टेन किया, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा निकलने वाला है, ये लाइनिंग कहां पर है 24,350 पर, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फॉर द अपसाइड, है ना। तो इस टाइप से मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर, सेम तरीके से बैंक निफ्टी के भी लेवल्स में शेयर करता हूं, है ना। सो 15 मिनट के चार्ट पर यहां पर भी आप देखोगे आज के दिन क्या हुआ, जैसे ही इस लेवल के सर्टेन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिला। आपने देखा यहां पर पहले तो काफी टाइम मार्केट ने टाइम कंज्यूम किया 52,000 एंड 51,750 की रेंज में, 250 पॉइंट्स की रेंज में। मैंने आपसे बोला भी था गाइस कि जब तक मार्केट इस छोटी सी नैरो रेंज में मूवमेंट कर रहा है तब तक आपको बेसिकली एक बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज करके चलना है। ये सेम चीज मैंने आपको बोली थी। सी यहां पर आप देखिए क्या बोला था,
यहां पर नाउ वी हैव टू सी सेम एज अ फ्राइडे मार्केट रेंज बिटवीन 51,700 टू 52,100 बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइस करके चलना है। यहां पर जैसे ही 100 को के ऊपर आया मार्केट और सस्टेन किया, आपको जो क्लोजिंग देखने को मिली है 52,100 के अराउंड ही देखने को मिली है। तो अगर मार्केट सपोज उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 52,200 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट एंड 250 इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है 52,500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। ये आपको इंपोर्टेंट लेवल्स में देखकर चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर है ना सभी। अब मैं आपको लेके चलता हूं वनडे के चार्ट फ्रेम पर। वनडे के चार्ट फ्रेम पर आप देखोगे, हम यहां पर थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं और बात करते हैं फ्रेश चार्ट पर। गाइस यहां पर एक वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग हमने कुछ बात की थी। होप यू रिमेंबर, जो भी लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि हाँ सर हम थे उस टाइम पर जब आप जो बता रहे हैं वो आपने बताया था। सी यहां पर हमें क्या देखने को मिला, एक पैटर्न यहां पर क्रिएट हुआ था। कौन सा पैटर्न? सी फर्स्ट एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल देखने को मिली। इसके बाद मार्केट ने 2 कैंडल्स में पॉज किया। इसके बाद अगेन एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल्स देखने को मिली। इसके बाद अगेन मार्केट ने पॉज किया। अगेन एक स्ट्रॉन्ग नॉट अ 15 मिनट कैंडल, इट्स अ वीकली कैंडल। अगेन एक वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के टाइप से। और यहां पर कौन सा पैटर्न क्रिएट होना था? 2 कैंडल्स में मार्केट को थोड़ा सा रेंज बाउंड होना था। बट जैसे ही इस मार्केट के ऊपर हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है ना, ये जो लेवल था हमारा 24,000 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट आया और ऊपर सस्टेन करने लग गया वीकली कैंडल के अराउंड। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला? अब जो हमारी नेक्स्ट वीकली कैंडल है वो कौन सी थी? 24,350 की। अब काफी जो स्ट्रॉन्ग एंड क्रूशियल लेवल जो है वो कौन सा है? 24,350 का। अब अगर इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग मैं आपको बता देता हूं, जो भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं ना क्या सर यहां से बॉटम बन चुका है, क्या हम यहां पर खरीदारी स्टार्ट कर दें, उनके लिए थोड़ा सा डीप में सुनिएगा। अब इस जो करंट कैंडल की हमारा जो फर्स्ट डे हुआ है, ऑलमोस्ट 4 ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है। इस कैंडल की क्लोजिंग अगर 24,350 के ऊपर हो जाती है देन इट्स अ हायर चांसेस कि हमें यहां पर थोड़ा सा अगेन पॉजिटिव मूव फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकती है और 24,500 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यहां पर बॉटम क्रिएट हो गया है, बट स्टिल मैं आपको ये कहूंगा अगर 24,350 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई तब इट्स अ हायर चांसेस कि हम यहां पर ऊपर की साइड कंटिन्यू फर्दर मूव देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एक अगेन जो हर्डल होगा वो 24,500 का होगा, बिकॉज मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास इसी लेवल के नीचे मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला है। तो ये लेवल आपको ऑब्जर्व करके चलना है। इसके ऊपर अगर हमें वीकली या 1 डे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई देन वी कैन सी एंड वी कैन से कि यहां पर मार्केट का बॉटम बन चुका है। आई होप चीजें क्लियर हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। आई होप निफ्टी पर मैंने अपना 100% देकर समझाया गाइस। चीजें आपको थोड़ा सा बस अच्छे से इत्मीनान से देखना है। एक बार समझ में नहीं आ रही दोबारा देखिए। बैंक निफ्टी पर चलते हैं। इसको कर देते हैं हम रिमूव। या नाउ आप वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखिए। यहां पर हमें क्या देखने को मिला है? कैंडल्स का मूव अगर आप देखेंगे, आप वीकली कैंडल को ऑब्जर्व करिए या 1 डे की कैंडल को, यहां पर इनडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कैंडल की जो क्लोजिंग है एक सर्टेन लेवल के नीचे है जो कि 52,500 का लेवल है। अब सेम तरीके से आपको ऑब्जर्व करके चलना है। जब तक 52,600 के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन ना करे, पहले तो आपको क्या देखने को मिला? इस जो हमारे प्रीवियस वीक की कैंडल थी इसका जो हाई बनाया है 52,760 के आसपास बनाया। अब आप बोलेंगे सर मार्केट तो ऊपर गया था, सस्टेन भी किया था, बट सस्टेन कैसे किया था? 15 मिनट के चार्ट पर। गाइस डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम बोलें तो वो 15 मिनट का चार्ट इंपोर्टेंट होता है, बट हम मार्केट को एक ओवरव्यू, एक वीकली या मंथली मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहें तो यहां पर वीकली कैंडल की क्लोजिंग या 1 डे की कैंडल की क्लोजिंग काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड। हमारी जो मार्केट ने हाई जो बनाया वो कौन सा बनाया? 52,760 के आसपास। बट स्टिल उसी दिन मार्केट ने यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया जो हमारा थर्सडे का दिन था और इसी लेवल के नीचे हमारा क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो अगेन सेम तरीके से आपको क्या ऑब्जर्व करके चलना है? 52,600 का एरिया, इसके ऊपर निकलकर अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई देन वी कैन से कि यहां पर अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है और उन्हीं ऊंचाइयों पर जाने के लिए बैंक निफ्टी ट्राई कर सकता है जिनसे आया है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब 1 डे के चार्ट फ्रेम पर देखिए एक और चीज। 1 डे के चार्ट फ्रेम पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या देखने को मिला? यहां पर अपसाइड के लिए अच्छा खासा यहां पर जो प्रीवियस कैंडल था
अप्रोक्सीमेटली एक डोजी कैंडल क्रिएट किया था, और डोजी कैंडल यहां पर अनसर्टेन मार्केट को यहां पर एक क्लू देता है। अब अपसाइड के लिए वन डे की कैंडल की आप मूवमेंट देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली दोनों कैंडल्स का जो हाई है वो अप्रोक्सीमेटली एक सेम है ना, सेम लेवल के आसपास है, जो कि 52,200 का। अब 200 के ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करे कल के ट्रेडिंग सेशन में, देन हमारा जो नेक्स्ट हर्डल रहेगा वो रहेगा बेसिकली 52,350 या 400 का। सो 500 मोटा मोटी आप इसे लेके चल सकते हैं अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में आपको डाउन साइड के लिए मूव दिखाए। और 52,000 को आपको लिख कर समझाता हूं। सी, मार्केट अप्रोक्सीमेटली एक फ्लैट रेट में सपोज ओपन होता है जिसके हायर चांसेस हैं। अब 52,000 के नीचे मार्केट निकल जाए और नीचे सस्टेन ना करे, अगेन एंड अगेन 52,000 से ऊपर निकल रहा है मार्केट, स्टार्टिंग में नीचे गया बट स्टिल 52,000 के लेवल से अगेन एंड अगेन अगर आपको रिकवरी दिखा रहा है और आज का हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगे, देन इट्स अ हायर चांसेस नेक्स्ट टारगेट विल बी 52,500 एंड 600 फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। एंड मुझसे जुड़े रहिएगा, वहां पर मैं अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस शेयर करता ही हूँ। सो इस तरीके से आपको मूवमेंट करनी है। आई होप गई सभी चीजें क्लियर होंगी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छे से समझाने के लिए ट्राई करूंगा। सो मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, छोटा सा कमेंट सेक्शन में थैंक यू भी लिख सकते हो। सो यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।